उनको बीजेपी ही जीता ना, तो इलेक्शन लेना ही नहीं था पहली बार। घोषित करने का ऐसा ही हमारे कैंडिडेट है, हम लोग उन लोग को घोषित कर रहे हैं, तो इतना क्यों मेहनत का पैसा डाले हम लोग। किसी को पता भी नहीं कि ये हरीश वाल्मीकि के ये नाम का शख्स इस दुनिया में है करके। मुझे बताओ 6 बजे कोई कैंडिडेट आके अंदर बैठ सकता है क्या? बूथ के ऊपर बैठता है क्या कोई कैंडिडेट? अगर 10 बजे चालू हो रहा है और 2:30 बजे का हम लोग का 164 का चालू हो रहा है, तो 2:30 बजे जो बीजेपी का कैंडिडेट है वो 6 बजे इधर क्या कर रहा था? ये ऑब्जेक्शन है ना हमारा। उम्मीदवार को लग रहा है मेरे साथ गलत हुआ है। 2 विषय यहाँ पर, एक 159 वार्ड का विषय है और एक हमारा ठाकरे गट के हमारे साईनाथ कटके उनका विषय है। 159 वार्ड का जहाँ पर कांग्रेस के उम्मीदवार है जो कुछ 150 वोटों से हारे, मशीन खराब हो गया, ये खराब हो गया और लास्ट में 6 घंटे के बाद मशीन में काउंटिंग होती है और 150 वोटों से हारा है। लोकशाही नहीं रह गई, हिटलरशाही हो गई है, हिटलरशाही हो गई, लोकशाही नहीं है। जो काउंटिंग हुआ था वो गलत तरीके से हुआ था। जो काउंटिंग हुआ था वो 3 नंबर पेटी खोले थे नहीं, उन्होंने हम बाहर ही खड़े थे, हम सब कुछ जान रहे थे। ऐसा सुनने में आया कि जो भी अंदर चल रहा था वो गलत तरीके से चल रहा था। मैं उसके टेबल पे जब देखी तो उसके टेबल पे चिट्ठी तक लेने लोग नहीं थे। हमारे 1 साइड वोट हो गया। वोट हमारा कहाँ गया? हमारा कैंडिडेट इतना हल्का पड़ गया क्या? हमारा 64 वार्ड हल्का पड़ा क्या? वही आता है साईनाथ कटके ही आया, ऐसा सब घोषणा करता था, कल से गुलाल उधड़ो, ये करो, फटाकड़ा फोड़ो। क्यों ऐसा धोखा किया हमारा साथ उन्होंने? 164 में बदलाव चाहते थे यूथ पीढ़ी और सब यूथ पीढ़ी बाहर आके उनको सपोर्ट किया था। जो उम्मीदवार के पास कुछ भी नहीं है वो उम्मीदवार चुन के कैसे आता है और उसको पहले कैसे सर्टिफिकेट दिया जाता है? चुनाव से पहले उसको सर्टिफिकेट कैसा किया जाता है? ऐसा कौन सा निर्णय लिया है निर्णय अधिकारी ने जिनसे उनको बहुत बड़े मंत्री का या किसी का फोन आया, इसके लिए उनको निर्णय बदलना पड़ा? या आम आदमी आज वोट किया है, इसका उन्होंने पूरा दिखा दिया है। मैं खुद वहाँ पे खड़ा देख रहा हूँ कि तीसरे चौथे राउंड का उन्होंने काउंटिंग दिखाया ही नहीं है। हमने उनसे अपील किया है कि हमको उसका रिकॉर्ड दो। एक वोटिंग का टाइमिंग 15-15, 20-20 मिनट गैप करके क्यों हो रहा था? जो अनाउंसमेंट करता है वो तुरंत वन टाइम वंडर देना करता है। हमको दोपहर के 2:30 बजे का समय दिया गया था 164 का वोटिंग काउंटिंग का, और हमें लिया गया शाम के 7 बजे अंदर लिया गया। इतना टाइम उन्होंने क्या किया? और आरोप पे किस चीज का दबाव है हमको बताया जाए। मुंबई टीवी, हर खबर सच के साथ। मैं उस जैन से आप देख रहे हैं मुंबई टीवी। इस वक्त मैं मौजूद हूँ नेहरू नगर में। अगर आप पीछे देखेंगे मैं तो वहाँ काउंटिंग हो रही थी और उसके बाद में लोग जो यहाँ पर रुके हुए थे, अब पुलिस ने इन सभी को हटाना शुरू कर दिया है और लगातार पुलिस देखिए आप किस तरीके से लोगों को बाहर निकाल रही है। यहाँ पर किसी भी तरीके की कानून व्यवस्था ना बिगड़े, इसके लिए यहाँ पर खुद जो डीसीपी सर है वो मौजूद है, साथ साथ में पुलिस का पुख्ता बंदोबस्त जो यहाँ पर मौजूद है। देखिए आप अगर तस्वीर में देखेंगे, तस्वीर में आप देखकर ये समझिए कि पुलिस ये चाह रही है यहाँ पर किसी भी तरीके से कोई कानून व्यवस्था ना बिगड़े, इसके लिए पुलिस लगातार यहाँ पर लोगों को हटा रही है, यहाँ से लोगों को हटा रही है। आप तस्वीर देखिए, तस्वीर से अंदाजा लगाइए भारी पुलिस बल का इस्तेमाल करके पुलिस अब यहाँ से लोगों को हटाना शुरू कर दी है, क्योंकि यहाँ पर आरोप ये लगाया जा रहा था कि किसी भी तरीके पूरी काउंटिंग नहीं हुई। इसके बाद में लोग यहाँ पर रुके हुए थे, मगर पुलिस अब साफ तौर पे कह दिया है कि जो फैसला था वो हो चुका है, निकाल झालेला है, पुलिस साफ तौर पे कह रही है। और तस्वीर में देखिए कि किस तरीके से पुलिस का भारी बंदोबस्त, अब पुलिस यहाँ से लोगों को खदेड़ना शुरू कर रही है और यहाँ से लोगों को हटाना शुरू कर रही है। और पूरी तरीके से अगर आप रास्ता देखेंगे तो चारों तरफ से देखिए पुलिस किस तरीके से अब लोगों को यहाँ से हटा रही है। तस्वीर देखिए और तस्वीर से देखिए इस चीज़ का जरूर आप अंदाजा लगाइए। डीसीपी सर देखिए यहाँ पर खुद समीर शेख सर मौजूद है और तस्वीर में आप देखकर इस चीज़ का अंदाजा लगाया जा सकता है कि बीएमसी चुनाव के दौरान कितने फ्रस्ट्रेट होती है पुलिस। ये तस्वीर में देखिए और किस तरीके से काम करती है पुलिस, ये तस्वीर में देखिए। मैं आपको तस्वीर दिखा रहा हूँ, तमाम तरीके से तस्वीर देखिए कि तस्वीर में किस तरीके से पुलिस क्या कुछ कर रही है और किस तरीके से कानून व्यवस्था ना बिगड़े। यदि कोई भी कानून व्यवस्था बिगाड़ने आता है तो पुलिस उसे समझा कर यहाँ से आगे निकाल रही है। अब देखिए पुलिस के खिलाफ लोग नारे लगा रहे हैं। देखिए किस तरीके से यहाँ पर मौजूद डीसीपी सर खुद स्पॉट पे मौजूद है। तमाम तरीके से पुलिस यहाँ पर प्रयास कर रही है कि ये रास्ता पूरी तरीके से खाली हो जाए। अब कहीं ना कहीं देखिए जो लोगों की यहाँ पर लोग कर रहे थे, यहाँ पर देखिए किस तरीके से पुलिस ने अब सभी लोगों को यहाँ से हटाना शुरू कर दिया है। देखिए तस्वीर देखिए कि तस्वीर में देखकर आप इस चीज़ का अंदाज़ा ज़रूर लगा सकते हैं कि पुलिस बल
काफी बड़े पैमाने पर पुलिस बल है और किस तरीके से यहाँ पर लोग जो रुके हुए थे उन्हें यहाँ से हटाया जा रहा है, तो उन्हें यहाँ से हटाया जा रहा है और किस तरीके से जो लोग साफ तौर पे यहाँ पर मौजूद थे, पुलिस डीसीपी सर खुद यहाँ पर मौजूद है, तमाम तरीके के जो बिल्डिंग के गेट है वो बंद करने लगा रहे ताकि किसी भी तरीके से असामाजिक तत्व यहाँ पर मौजूद होंगे तो उन्हें बाहर खदेड़ा जा रहा है। जो मुंबई पुलिस है पिछले 5 दिनों से फील्ड पर मौजूद थी और किस तरीके से पूरे एक अच्छी सुरक्षा के साथ में ये चुनाव को संपन्न किया गया है, इस चुनाव की गिनती को संपन्न किया गया है, चुनाव संपन्न हो चुका है। अब तस्वीर देखिए, तस्वीर में देखकर ये अंदाजा लगाइए कि किस तरीके से जो यहाँ पर चुनाव की एक स्थिति थी, पुलिस लगातार प्रयास कर रही थी कि कहीं भी किसी भी तरीके की कोई ऐसी चूक ना हो जिससे यहाँ की स्थिति बिगड़े। पुलिस लगातार प्रयास कर रही थी कि लॉ एंड ऑर्डर काबू में रहे, मगर पुलिस ने पूरी तरीके से जोन 6 के जो डीसीपी समीर शेख सर ने उन्होंने पूरी तरीके से इस पूरी जो चीजों को थे काबू में रखा, मगर कुछ महिलाएं यहाँ पर भी अभी भी मौजूद है। देखिए किस तरीके से यहाँ से नारेबाजी करते हुए भारी पुलिस का बल है और पुलिस लोगों से अपील यही कर रही है कि आप लोग आगे चले, पुलिस को सहयोग करें और निकलिए आप लोग आगे, इसी तरीके से पुलिस कह रही है। देखिए तस्वीर कि किस तरीके से यहाँ पर जो है पुलिस का एक बड़ा मजमा मैं आपको दिखा रहा हूँ कि इनकी यही अपील थी कि किसी भी तरीके से अब जो लोग हैं अब यहाँ से दोबारा, तो तस्वीर में देखिए आप कि किस तरीके से जो पुलिस है लगातार प्रयास कर रही थी कि किस तरीके से जो यहाँ पर डीसीपी सर थे समीर शेख सर वो खुद मौजूद थे और उसके बाद में भारी बल का इस्तेमाल करके लोगों को यहाँ से बाहर निकाला गया है ताकि किसी भी तरीके की कानून व्यवस्था ना बिगड़े। इसको देखते हुए तो कुछ लोग जो यहाँ पर कार्यकर्ता थे मौजूद, मैं उनसे भी बात करूँगा और उनसे भी जानने की कोशिश करूँगा कि किस तरीके से यहाँ पर इतनी देर तक कि लोग रुके हुए थे तो क्या वजह थी। तो जो लोग हैं वो लोगों से मैं जानना चाहूँगा कि क्या कुछ हुआ था, ये हमारे कि कौन है भालू साहब क्या हुआ था, क्या नाम है तो? अजिंक्य गजरे। हाँ बताओ क्या हुआ, क्यों रुके थे आप लोग इतनी देर तक? इतने देर तक जो काउंटिंग हुआ था वो गलत तरीके से हुआ था। जो काउंटिंग हुआ था वो 3 नंबर पेटी खोले थे नहीं, उन्होंने हम बाहर ही खड़े थे, हम सब कुछ जान रहे थे। ऐसा सुनने में आया कि जो भी अंदर चल रहा था वो गलत तरीके से चल रहा था। तो अभी हमने विरोध कर रहे हैं तो पुलिस प्रोटेक्शन लगाया है, हमने विरोध कर रहे थे पुलिस प्रोटेक्शन लगा रहे हैं और पुलिस हमको धमकी दे रहे हैं आगे जाओ वो हमारे पीछे तक आए। इस देश में उनको गलत है, लोकशाही नहीं रह गई, हिटलरशाही हो गई है, हिटलरशाही हो गई, लोकशाही नहीं है। तो कहाँ पर आप लोग जब इतना बड़ा आरोप, आप लोग कहाँ मौजूद थे उस दौरान जब ये सारी चीजें हुई? तो कैसा है, सब यहीं पे है लेकिन कोई सुनवाई नहीं होने वाली है ये सरकार में। अभी रिकाउंटिंग बना किसके लिए, करने के लिए बना है ना, लेकिन वो बोलते हम नहीं करेंगे रिकाउंटिंग। अगर एक उम्मीदवार को लग रहा है मेरे साथ गलत हुआ है, 2 विषय यहाँ पर, एक 159 वार्ड का विषय है और एक हमारा ठाकरे गट के हमारे साइनाथ कटके उनका विषय है। उनका ऐसा कहना है कि काउंटिंग हुई नहीं, उसके पहले वहाँ पर कैसे जल्लोष मनाया गया वार्ड के अंदर, किस तरह से गुलाल उड़ाया गया, उन्हें कैसे पता चला कि हम जीत जा रहे हैं। जीत का अंतर 50-100 वोटों का होता है तो कैसे पता चलता है कि हम जीत जा रहे हैं। लेकिन विषय ऐसा है कि एडवांस में मालूम है कि हम जीत रहे। और दूसरा विषय 159 वार्ड का, जहां पर कांग्रेस के उम्मीदवार है जो कुछ 150 वोटों से हारे, मशीन खराब हो गया, ये खराब हो गया और लास्ट में 6 घंटे के बाद मशीन में काउंटिंग होती है और 150 वोटों से हारा है। उनका कहना है कि रिकाउंटिंग मुझे करनी है। अगर यही कोई भाजपा का उम्मीदवार, कोई शिंदे गठ का उम्मीदवार कहता हमें रिकाउंटिंग करनी है तो तुरंत हो जाती थी। लेकिन कैसा है, विरोध पक्ष की कोई सुनवाई नहीं है। इसके वजह से आज अच्छे 2 उम्मीदवार जो हैं जिन्हें लोगों ने समर्थन किया, लोगों ने जिनको, यानी आपका ये आरोप है कि निष्पक्ष तरीके चुनाव नहीं हो रहे ना। अगर इनको रिकाउंटिंग करनी थी तो क्यों नहीं कर रहे? क्या आपका चार्जेस है, हम पैसा भरने तैयार है ना, आपका कोई चार्ज होगा ना, हम पैसा भरने तैयार है। लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। आज लोगों ने उनको इतने वोट दिए हैं कि वो जीत के कगार पर है। अगर उन्हें मालूम है कि रिकाउंटिंग हुई और कुछ 100-150 वोट का अंतर जो है अगर वो आगे पीछे हो गया तो कल हमारा एक सीट कम हो जाएगा ना महायुति का। वो डर के वजह से ये सब हो रहा है। और 164 का जो वार्ड है, 164 का जो वार्ड है वहां पर भी वैसे ही। आज इतने कार्यकर्ता लोग कह रहे हैं कि अगर हमें रिकाउंटिंग करनी है तो अब क्यों नहीं कर रहे?
आप करो ना रिकाउंटिंग। ये बताते होंगे ना आप लोगों को कोई कि वजह टाइम नहीं। हो गया है, कुछ तो बोलते होंगे। अरे टाइम तो पूरी रात रिकाउंटिंग हमने देखी है ना। तो आज कौन सा ऐसा नियम आ गया कि रिकाउंटिंग बंद हो गई? इन लोगों से कहा गया कि हम रिकाउंटिंग करेंगे, लेकिन आज अचानक उन्होंने कह दिया कि अब रिकाउंटिंग नहीं होगी। तो मतलब फिर वो रिकाउंटिंग जो नाम है वो आप क्यों लिख रहे हो कि रिकाउंटिंग भी होती है? बंद कर दो कि अब आप हार गए, जीत गए, इसके बाद रिकाउंटिंग नहीं होगी, ऐसा बयान एक डिक्लेयर कर दो। लोगों को क्यों आश्वासन में रख रहे हो कि अगर वोटिंग में कुछ गलती हुई तो रिकाउंटिंग भी होती है? आप बंद कर दो ना। इतने लोग उस अपेक्षा में बैठे थे रिकाउंटिंग के। आज 150 तानाशाही हो गई है। ये क्लियर कट तानाशाही है। देखिए विरोध पक्ष, देखिए कांग्रेस भी विरोध पक्ष में है। उबाटा हमारे जो शिव शक्ति है, हमारे दोनों ठाकरे भाई, ये हमारे ठाकरे उम्मीदवार है। आज उनका कहना है कि हमें पता ही नहीं चला, हम यहाँ काउंटिंग कर रहे हैं और वहां पे जल्लोष हो रहा है। ये कैसे होता है? इसका रीजन क्या है? लोगों का कहना है, तो उसके ऊपर अगर आप क्लियर हो, आप सच हो, तो बैठो रिकाउंटिंग में करा दो और निष्पक्ष जांच हो जानी चाहिए ना। लेकिन कुछ नहीं हो रहा है, दादागिरी है। इतनी पुलिस को वहां पे लगा दिया। अरे हम क्या गुंडे है क्या? हम क्या टपोरी लोग है क्या? इतने पुलिस, बाप रे बाप। हम ये महिलाओं के पीछे सीटियां बजा रहे हैं, पुलिस आ रही है। ये सब दबाव तंत्र है, लेकिन कहीं ना कहीं गलत हो रहा है, ये पक्का है। इस तरह से विरोध पक्ष को नहीं दबाना चाहिए। अब जाएंगे, कुछ ना कुछ रास्ता निकालेंगे ना। क्या रास्ता है रिकाउंटिंग का? देखेंगे ना। 150 वोट से अगर कोई सीट है तो उम्मीदवार मेहनत करेगा ना। और काउंटिंग के पहले ही सामने वाला गुलाल उड़ा रहा है, मैं जीत गया बोल के। उसके बाद में हमारे साइनत कटके की काउंटिंग हुई, वो 3000 से आगे गए। वो तो मीडिया में भी बता जाए 1 घंटा पहले कि जीत गए बोल के। और उसके बाद में साइनत कटके 3000 वोटिंग लेते हैं, उसकी पहले जीत हासिल होते। इसका मतलब मीडिया वालों को मालूम है पहले जीत गए बोल के। 1 घंटा पहले हरीश बांद्री के। और रहा दूसरा मुद्दा, रिकाउंटिंग देने का कारण उनको क्या है? क्यों हम लोग रिकाउंटिंग क्यों नहीं दे रहे? जब तक हारे हुए कैंडिडेट एक्सेप्ट नहीं करते कि बाबा हम लोग हार गए, हम लोग साइड में हट गए, तब जाके तुम उनको अपना पद का पेपर दे दो, पद ग्रहण पे को मान्यता दे दो। जब तक विरोधी पक्ष, जीतने वाले के विरोधी पक्ष वाले जब तक ऑब्जेक्शन नहीं उठाते, तब तक तुम बात मत करो। रिकाउंटिंग मांगा तो तुम्हारा फर्ज है कि रिकाउंटिंग दो। हरा हुआ पक्ष जो अगर रिकाउंटिंग मांगा तो तुम्हें रिकाउंटिंग देना जरूरी है। हमारा वोटिंग वो भी ज्यादा अंतर नहीं है, ज्यादा अंतर नहीं है, लेकिन जब तक हारे हुए पक्ष का तुम सिग्नेचर नहीं लेते, कुछ नहीं लेते, तो तुम सर्टिफिकेट कैसे देते हो? बोलिए। मुझे बताओ, 6 बजे कोई कैंडिडेट आके अंदर बैठ सकता है क्या? बूथ के ऊपर बैठता है क्या कोई कैंडिडेट? अगर 10 बजे चालू हो रहा है और 2:30 बजे का हम लोग का 164 का चालू हो रहा है, तो 2:30 बजे जो बीजेपी का कैंडिडेट है वो 6 बजे इधर क्या कर रहा था? ये ऑब्जेक्शन है ना हमारा। आज जो आप लोग ने ऑब्जेक्शन उठाए थे क्या उधर? उठता है ना, तो उधर पुलिस चार्ज हम लोग के लिए बढ़ाया, क्योंकि यहाँ पे मारामारी हो रहा था, लेडीज लोग मारामारी कर रहे थे, ऐसा उन लोग का ऑब्जेक्शन है। इसके लिए इतना पुलिस हम लोग के पीछे आ गए। सुबह 6 बजे इधर क्या काम है बीजेपी का कैंडिडेट का, जो कि उसने एक भी काम नहीं किया आज तक। अच्छा, यहाँ पर जो आरओ मौजूद था, आपने उनसे बात करेगी? सबसे बात की है, बट कुछ कॉपरेशन नहीं है। सबको ऐसे लग रहा है कि हम गुड्डे जैसे, जिस तरीके से प्रेशर आ रहा है पुलिस, लेडी पुलिस का, सब हमको भगा ही रहे, धक्का देके ही निकाल रहे। कहने का मतलब ऐसा है, अगर तुमको तुम्हारा बीजेपी का कैंडिडेट ही लेके आना था तो फिर ये मशीन्स क्यों देना था? नहीं चाहिए था। ऐसे ही वोट ले लो और तुम जीत लो। पर्ची निकालने वाली मशीन कहाँ पे गई? कहाँ है? हमने किसी को वोट डाला, वो जो मशीन थी उसमें वो किसको मसाल को दबाया तो किधर वो मशीन किधर गई? मशीन भी गायब की, मशीन गायब कर दी ये टाइम पे। जाने के बाद 1 नंबर का बटन चल रहा ही नहीं था। नहीं सुनो, साइनत कटके को जो नंबर मिला था, 1 नंबर मिला था, और 1 नंबर पे बटन दबाने के बाद हमने उधर कंप्लेंट किया कि भाई ये 1 नंबर बटन दबाओ, तो बेल बजने नहीं आ रहा है, उधर आवाज नहीं आ रहा है कंटिन्यूस। तो उनको 10 बार बोला तो सुनने को 5-5, 6-6 बोलता है। वो ऑफिसर बोलता है तुम लोग 4 और दबा दबने, फिर आदमी कंटाल के चले जाए, नहीं दबेगा तो चले जाए ना। मतलब वहाँ पर भी आप लोग के साजिश, यहाँ पर भी साजिश हुई है। और दूसरा बात है, मशीन में फ्रॉड हुआ है। दूसरा बात यह है कि उनका आदमी, एक औरत है 36 साल की और वो लेडीज है, पढ़ी लिखी लेडीज है, उसका वोट पहले ही करके चले गया। कौन करके गया? बोगस वोटिंग। लेडीज किधर है वो? फिर हाँ हो गए। हम लोग ला सकते। फिर क्या हो गया? फिर बैलेट पेपर पे उसका वोटिंग लिया। मतलब ये
ऐसा नहीं होगा योगीराज में खासदार इलेक्शन में रविंद्र वायकर बराबर है, वो भी कुछ 50-100 वोटों से हारे थे, तुरंत हुई ना रिकाउंटिंग। वहां पे क्या अलग नियम था कि उन लोग के लिए कुछ अलग नियम है, महायुति के लिए 2-3 बार वोटिंग रिकाउंटिंग हुई थी। मैं वही बोल रहा हूँ, अगर रविंद्र वायकर साहब की एक मिनट रविंद्र वायकर साहब की रिकाउंटिंग सेम डे चालू हो गई थी ना, आप लोग पत्रकार है, आपको मालूम, तो हमारी क्यों नहीं हो रही? 3 बार वो रिकाउंटिंग हुई थी, तो हमारी क्यों नहीं हो रही है ऐसा हमको? या फिर अभी चुनाव आयोग ने कुछ जो नियम बनाते हैं ना, तो उन्होंने बना चाहिए कि अगर महायुति का उम्मीदवार होगा तो उसके लिए ये नियम है, और अगर विरोध पक्ष के होंगे उनके लिए ये नियम है, तो हम भी उस तरह से लड़े ना। अब रविंद्र वायकर को तुरंत दे दिया आप लोगों ने, और हम लोग को अगर रिकाउंटिंग 2 वार्ड की चाहिए तो आप लोग हमको ना बोल रहे हो, डायरेक्ट बोल रहे हो नहीं देंगे जाओ, और ये पुलिस फोर्स लगा रहे हो। उस दिन क्यों ये सब नहीं किया? क्यों रविंद्र वायकर के कार्यकर्ताओं को नहीं भगाया? ये सब दादागिरी है, ये हुकुम चाहिए। और अगर यही करना है, यही दादागिरी करना है, क्यों लोकशाही ऐसे भी खत्म हो रही है? खत्म कर दो, हिटलर से चालू कर दो, विषय खत्म। सुनिए, आज भी रिकाउंटिंग में कुछ जगह पे 2-2 बार रिकाउंटिंग दिया गया, और यहाँ एक बार भी रिकाउंटिंग। वजह क्या है? वजह कुछ तो बोलते हैं उन्होंने, सुनिए वजह उन्होंने कुछ नहीं बताया। रिकाउंटिंग का एप्लीकेशन डिसाइड करने के पहले उन्होंने अपना निर्णय जाहिर किया कि हम इस उम्मीदवार को विजेता घोषित करते, जो कि सरासर गलत है, नियम बाह्य है, ऐसा कोई रूल्स नहीं है। पहले आपके पास में जो ऑब्जेक्शन आया है उसको अनाउंस करना, उसका रिजल्ट डिक्लेयर करना, वो पहले नियम संगत है। दूसरा, आज ऐसा भी हुआ है कि रिकाउंटिंग में, फेर मतमोजनी में एक कैंडिडेट चुनकर भी आया है। यहाँ बहुत ही कम मार्जिन 276 वोट्स का ही मार्जिन था, तो ऐसे में रिकाउंटिंग नकारना कहीं न कहीं मशीन के ऊपर एक डाउट क्रिएट करता है। और जो निवडणूक निर्णय अधिकारी थे, रिटर्निंग ऑफिसर थे, उनके ऊपर भी एक शक जाता है, उनको आखिर मोबाइल के परमिशन किसने दिया? क्योंकि उन्होंने जब से ये एप्लीकेशन गया उसके बाद से कंटिन्यू 2 से 3 बार 4 बार वो फोन का इस्तेमाल कर रहे थे। क्या किसी मंत्री का, संतरी का, राज्य सरकार का, किसी का उनके ऊपर दबाव था? इसका उन्होंने खुलासा करना चाहिए। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम है दत्ता। क्या दिक्कत है? मेरा दिक्कत ये है, अमूल को रिकाउंटिंग दिया गया नहीं है, फेक है। मेरा एक लेडीज का वीडियो है जिसने उबाटा गट का 4 बार वोट बटन दबाया है, उन्होंने बटन दब गया नहीं है, बटन नहीं दब रहे, नन दब गया। इलेक्शन बूथ के अंदर मैंने वीडियो निकाला। क्या बोल रहे हैं आरओ वगैरह साहब लोगों का? बात मुझे उत्तर दे नहीं रही है, वो बोल रही है कि कोर्ट में लड़ो, और केंद्र सरकार का ऐसा नियम है, एक बार निवडणूक आयोग ने नियम दे दिया रिजल्ट, तो आप कोर्ट में जा नहीं सकते। अभी मुझे बताओ, अगर हम लोग इधर नारा लगा रहे थे तो पुलिस ने हम लोग को भगाया। जब बीजेपी को हम लोग इधर रिकाउंटिंग मांग रहे तो बीजेपी को सर्टिफिकेट क्यों दिया कि तुम लोग जीते हैं? ये क्यों दिया? उधर ही स्टॉप करने का ना, दोनों का रिकाउंटिंग स्टॉप करने का पहले से बना। जब हम लोग रिकाउंटिंग चालू किया था, जो रिकाउंटिंग का टाइम था 2:30 बजे का था, 2:30 से 4 बजे तक का टाइमिंग था, 1.5 घंटे का। तो हम लोग का टाइमिंग 5:15 बजे चालू हो रहा है, और 5 बूथ मतलब पहला चालू हुआ, सेकंड चालू हुआ, बराबर बटन दब गए, बराबर आया शेड्यूल। तीसरे टाइम पे हम लोग आज क्या दिक्कत हुआ बताइए ना? आज का आप लोगों की आज का ये तो थर्ड जो था वो स्किप क्यों किया गया? जब हम लोग चौथा 5वां लिया तभी हम लोग पुलिस को जाके बोले कि हम लोग का क्यों नहीं आया है अभी तक, तो तभी तक बीजेपी का लेटर लिख के गया भी था। ऐसा क्यों? हम लोग 7 राउंड में तीसरा और चौथा राउंड रिकॉर्ड नहीं किया गया, उन्होंने माइक से सबको बताया नहीं गया। उनको हमने वीडियो रिकॉर्ड मांगा है कि तीसरा और चौथा का राउंड आपने घोषित किया गया, वीडियो दिखाइए। वो बोलने के लिए आरओ तैयारी नहीं है। कोई बीएमसी अधिकारी आते हैं, हमको धमकाते बोल रहे हैं कि ऐसा नहीं वैसा नहीं, आप कोर्ट में जाओ। फुटेज वगैरह भी नहीं दिखाया जा रहा है? तीसरा चौथे राउंड फोटोज नहीं दिखा रहे हैं, फोटोज नहीं दिखाया जा रहा है। उनके सब खिस्से गर्मा गर्म किए गए हैं, उनको पब्लिक की जरूरत नहीं है। अगर उनको यही करना था, उनको बीजेपी ही जिताना, तो इलेक्शन लेना ही नहीं था पहली बार। घोषित ऐसा ही हमारे कैंडिडेट है, हम लोग उन लोग को घोषित कर रहे हैं, तो इतना क्यों मेहनत का पैसा डाले हम लोग? किसी को पता भी नहीं कि ये हरीश बांधने के ये नाम का शख्स इस दुनिया में है करके। तो साफ तौर पे आप यहाँ पर लोगों को सुन सकते हैं, इनका यही आरोप है कि किस तरीके से 3rd और 4th राउंड में मशीन को दिखाई नहीं गई, काउंटिंग नहीं दिखाई गई। अब देखना ये क्या कहना, बताओ। आमची सर्वांची विनंती आहे उद्धव साहेब, तुम्ही ह्या गोष्टीवरती जे महानगरपालिकेची निवडणूक झालेली आहे हे आम्हाला मान्यता नाहीये
सर्वांना मान्यता नाहीये. तुम्ही आम्ही निवडणूक निर्णय अधिकारी याच्यामध्ये खूप मोठा घोटाळा केलेला आहे. या निवडणूक अधिकारी साहेब, तुम्हाला एकच विनंती आहे, सर्व वरिष्ठांना एकच विनंती आहे की इथे चांदवली 164 मध्ये जे काही घडलेलं आहे हे बोगस आहे. ह्याच्यामध्ये सर्वांनी लक्ष घालावं आणि पुढ पर्यंत हे मॅटर घेऊन जावं. सिर्फ धोखा है और कुछ नहीं. हाँ, धोखा है, हमारे साथ फ्रॉड हो गया. चीटिंग हमारे साथ चीटिंग किया उन्होंने सब. निवडणूक आयोग धोखा. 8 साल से इस बंदे के साथ में मैं काम करती हूँ. जो बंदे ने घर का पैसा जो लगाया, ये बंदे ने किसी का 1 रुपया नहीं खाया. मैं उसके टेबल पे जब देखी तो उसके टेबल पे चिट्ठी तक लेने लोग नहीं थे. हमारे 1 साइड वोट हो गया. वोट हमारा कहाँ गया, कहाँ गया? हमारा कैंडिडेट इतना हल्का पड़ गया. क्या हमारा 64 वार्ड हल्का पड़ा? क्या वही आता है साइनत कटके ही आया, साइनत कटके ही आया, ऐसा सब घोषणा करता था. कल से गुलाल उधड़ो, ये करो, फटाकड़ा फोड़ो. क्यों ऐसा धोखा किया हमारा साथ उन्होंने अचानक में? ज्यादा है ना इसमें. थांबा, इसमें सबसे ज्यादा आहे ना आमच्या लेडीज जेवढे महिला आहेत, माझी ती शाखा संघटनिका, यांनी सर्वांनी काही का असना खूप मत करून प्रत्येक महिलांना बाहेर काढून प्रत्येकाच्या घरोघरी जाऊन प्रत्यक्ष आम्ही पाहिलेला आहे. जो उम्मीदवार के पास 10 या 15 लड़के लोग नहीं है काम पे, वो कैसा चुन के आता है? यहाँ पे देख रहा हूँ यूथ पीढ़ी कितना खड़ी है. सब यूथ पीढ़ी ने उनके लिए बहुत योगदान दिया है, क्योंकि बदलाव चाहते थे. 164 में बदलाव चाहते थे यूथ पीढ़ी, और सब यूथ पीढ़ी बाहर आके उनको सपोर्ट किया था. जो उम्मीदवार के पास कुछ भी नहीं है, वो उम्मीदवार चुन के कैसे आता है, और उसको पहले कैसे सर्टिफिकेट दिया जाता है. चुनाव से पहले उसको सर्टिफिकेट कैसा किया जाता है, चुनाव से पहले उसको सर्टिफिकेट कैसा दिया जाता है. अच्छा, एक बात क्या चाहते हो आप? डायरेक्ट री-इलेक्शन, बैलेट पेपर. हम लोग को ये इलेक्शन चाहिए, मतलब चाहिए. ये बोगस इलेक्शन है, हम लोग इस पर विश्वास नहीं रखते. फिर से इलेक्शन लड़ाओ और जीत के हारिस बंदर के हमारे साथ के जीत के दिखाए. बोला ऐसा कौन सा निर्णय लिया है निवडणूक अधिकारी ने जिनसे उनको बहुत बड़े मंत्री का या किसी का फोन आया, इसके लिए उनको निर्णय बदलना पड़ा? या आम आदमी आज वोट किया है, इसका उन्होंने पूरा दिखा दिया है. मैं खुद वहाँ पे खड़ा देख रहा हूँ कि तीसरे चौथे राउंड का उन्होंने काउंटिंग दिखाया ही नहीं है. हमने उनसे अपील किया है कि हमको उसका रिकॉर्ड दो. उड़वाउड़ी की धंधे कर रहे हैं निवडणूक अधिकारी पे. हमारा पूरा साफ आरोप है उन पे. तो साफ तौर पे यहाँ पर लोगों की ये मांग है कि री इलेक्शन चाहते हैं, क्योंकि इन्हें ईवीएम के ऊपर भरोसा नहीं है. 5वां राउंड चल रहा था. सबके उम्मीदवार बाहर खड़े थे. 5वां 2 हमारे राउंड बाकी थे. 7 राउंड है हमारे. 5वां राउंड में इधर बीजेपी का कार्यकर्ता जो खड़ा था बांदिर के, पहला ही गुलाल उधार के सब उसकी टीम क्यों निकल गई घर पे? फटाकड़े क्यों बजे उधर? 2 राउंड बाकी थे. अनाउंसमेंट नहीं हुआ था ना, तो कैसा 5वें राउंड में चले गए? 5वां राउंड में कैसे वो लोग घर पे पहुंच गए? 2 राउंड बाकी थे ना, अनाउंस नहीं हुआ था. कौन आगे? 2 राउंड के दौरान कितना वोटिंग का डिफरेंस था? क्या कुछ डिफरेंस था? 15. अरे एक वोटिंग का टाइमिंग 15 20 मिनट गैप करके क्यों हो रहा था? जो अनाउंसमेंट करता है वो तुरंत वन टाइम वंडर देना करता है. हमको दोपहर के 2:30 बजे का समय दिया गया था 164 का वोटिंग काउंटिंग का, और हमें लिया गया साथ में शाम के 7 बजे अंदर लिया गया. इतना टाइम उन्होंने क्या किया? और आरोप है किस चीज का दबाव है, हमको बताया जाए. अगर उनको वोटिंग ही नहीं करना है तो अघोषित कर दो, घोषित कर दो उनके बीजेपी को. ठीक है, तो साफ तौर पे यहाँ पर लोग जो है री इलेक्शन चाहते हैं और वोटिंग के ऊपर सवाल उठा रहे हैं और काउंटिंग के ऊपर सवाल उठा रहे हैं. अब देखना ये रहेगा इस पूरे मामले में इलेक्शन कमीशन किस तरीके से ध्यान देता है. कैमरा जन से मुंबई टीवी.